क्या मतलब? अच्छा, ये धीरेन्द्र शास्त्रीय से पूछिए एक कुकुर से कि है जो महिलाओं के नग्न वीडियो गुजराती लफंगे बेच रहे हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, अटेल है, पटेल है, सटेल है, कौन कौन गिरफ्तार? अरे पढ़े लिखे हैं आप, वो सरकार का काम है कि उसका काम है वो? नहीं, ये पूछिए। हाँ। वो भी मुक्ति का मार्ग है क्या? उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। इतना माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनके शिष्य हुआ करते थे। एक 74-75 साल का व्यक्ति एक 28 साल के व्यक्ति को बोल कि ये हमारे छोटे भाई हैं। अरे चमचागिरी की इंतहा हो गई है। अमेरिका आपके ऊपर थूक रहा, दिल्ली में इज्जत कर रहा। अरे महोदय, आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी उसके यहाँ गए तो, उसके दरबार में गए तो? दरबार में हाँ। वो राजा पटियाला हैं, आप क्या हैं? चाणक्य हैं, वो हैं क्या? क्या धीरेन्द्र शास्त्री की औकात है? अरे पीठासीन है वो। अरे पीठासीन बात का सुनते मतलब हैं। आपने पीठासीन का मतलब जितने हैं, देखिए जितने कथावाचक हैं। अरे महोदय, आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत यह है कि आप धर्म के नाम पर पाखंड अंधविश्वास फैलाना बंद करें। कब फैलाया उन्होंने अंधविश्वास? क्यों नहीं? कुंभ के मेले में लोग मरे भगदड़ में, कहा मोक्ष मिला है, मोक्ष। अरे और तुझे मोक्ष दिला देते हैं, हम दिला देते हैं। गलत क्या बोला उन्होंने? गलत क्या बोला? जिसके घर से एक सदस्य खत्म हो गया होगा, जिसकी माँ मर गई होगी, जिसके पिता मर गए होंगे, जिसका बेटा मर गया होगा, उसके घर की स्थिति है, जाके समझे। लेकिन ये पाखंडी समझेगा कहाँ? लेकिन योगी मोदी जी तो उन्हीं के साथ है ना। कौन? योगी मोदी इंसान है, आप इंसान समझते हैं, ये सब हैवान है। चमत्कारी बाबा पर सवाल उठा रहे हैं आप? चमत्कारी बाबा नहीं है, ढोंगी बाबा है। पर्चा बना देंगे तुम्हारा। अरे इसे पर्चा बनाने वाले बहुत हैं। मैं सत्य के साथ हूँ, मैं जगत गुरु शंकराचार्य के साथ हूँ, मैं रविदास जी को मानता हूँ। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी गरीबों के साथ है, कैंसर हॉस्पिटल बना दिए गरीबों के लिए। कितने का जो फ्री में इलाज होगा, टाटा भी बना रखा है गरीबों के लिए हॉस्पिटल। तो जाके एक बार दिखाइए ना, आप बताइए। शादी करवाते हैं। हाँ, ये काम करते हैं। जितने लभेरिया वाले हैं जिनकी शादी ना हुई हो, अरे गरीबों की शादी करवा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लभेरिया वाले हों, लभेरिया से पीड़ित, वो कृपया शादी विवाह आयोग के लिए धीरेन्द्र शास्त्री मैरिज bureau.com पे संपर्क करें। तो कुल मिलाकर के देखिए, सनातनी संत को ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? ये सनातनी नहीं है, ये सनातन के हाड़ में ये खूंखार भेड़िए हैं जो भगवा वस्त्र की रूपी खाल ओढ़ रखे हैं और उसके आड़ में ही अपने जो कुकृत्यों को छिपाते हैं। आसाराम को लोग भी बहुत संत मानते थे, आज जेल में किसमें है? बलात्कार में। आप नहीं मानते आसाराम को संत? आसाराम जैसा घटिया इंसान ईश्वर इस पृथ्वी पर किसी के घर कोई बच्चा ना पैदा करे। अच्छा जी। हाँ, पर ये तो सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप ही की बात को आगे रख रहे हैं ना। भैया मेरी बात को नहीं, हर आदमी जानता है। आप बताइए, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा, अपनी ऊर्जा दे रहा, क्या भेदभाव कर रहा है? चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान करती है, भेदभाव करता है? अरे वेद शास्त्रों के अनुसार जो पूजा पद्धति जो हमारी है, जिस रूप में हम नारायण को याद करें, मिलेंगे हमें किसी आसाराम, राम रहीम, राम भद्राचार्य या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी ढोंगियों की आवश्यकता नहीं है। हिंदू संतों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ही होंगे और कोई इस तरह का ढोंगी पाखंडी नहीं बन सकता है, मैं नहीं मानता हूँ। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू राष्ट्र का पहले एक हिंदू गांव बना दें। अरे ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है। फर्जी ब्राह्मण लग रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा शहीदों की संख्या अगर मिलेगी तो मुसलमानों की मिलेगी, सिखों की मिलेगी। अरे तो आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? ब्राह्मणों की मिलेगी। आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? भाई हिंदू राष्ट्र जो भी हिंदू राष्ट्र नेपाल था, वहाँ चौकीदार ज्यादा मिलते हैं, समझ रहे ना? क्या नफरत क्यों है बागेश्वर जी? भाई मैं पूछ रहा हूँ, आज
पहली बार कुंभ हुआ। किस बेवकूफ़ ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि 144 साल बाद कुंभ की शुरुआत जानते हैं किसने किया था? वो थे सम्राट हर्षवर्धन। नहीं इतिहास की जानकारी हो तो जान ले। तो यूपी के मुख्यमंत्री बेवकूफ हैं, ये कहना चाहते हैं आप? मैंने ये नहीं कहा। तो आप तो कह रहे हैं सम्राट बेवकूफ इसलिए है जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया है उसके पीछे रीजन है कि आप भाजपा और आरएसएस के प्रचारक के तौर पे काम कर रहे थे। धर्म से आपका कुछ लेना देना नहीं है। 1000 हिंदू मरे, 10,000 मरे, 500 मरे, 25 मरे, 30 मरे, लेकिन ढेला भाजपा के चाहे मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के या प्रधानमंत्री। पर आप तो बदनाम करने में सफल हो गए ना कुंभ को। देखिए आप कौन कुंभ? अरे लोग, भाई हाँ। आप मुझे बताइए, यहाँ का जो जल बोर्ड है, प्रदूषण बोर्ड है भारत एनजीटी, ये इसने जो शोध में पाया है कि जो है गंगा का पानी प्रदूषित हो चुका है, इसमें मल मूत्र पाए गए हैं, पशुओं की वोमिटिंग क्या बोलते होंगे, पोटी पाई गई है, ये नहाने योग्य नहीं है, इससे तमाम तरह के चर्म रोग हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है विधानसभा में कि इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार का जो प्रदूषण बोर्ड है वो गलत है या उत्तर प्रदेश का प्रदूषण बोर्ड गलत है? सरकार आप ही की है, डबल इंजन की सरकार है। कहाँ ये है? कौन किसको बदनाम कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे पूरी मीडिया सर बागेश्वर की वाहवाही कर रहा है। अच्छा अरे काम कर रहे मीडिया हैं। ये भाड़ मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोजरा दिखाने वाली मीडिया है। अंजना मोदी की बात कर रहे हैं या चित्रा अग्रवाल की बात कर रहे वही तो आज हैं, इंटरव्यू कर रहे थे। अमित देवगन की बात कर रहे हैं। ये देश के खिलाफ हैं, देशवासियों के खिलाफ हैं। ये सब जो है मान लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सरकार से। अरे सबका पर्ची। अरे वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण, आप इतना क्यों झाड़ू गलते हैं इनके खिलाफ? मैं उस हर ब्राह्मण को नकारता हूँ हाँ। जो समाज में नफरत फैलाता है, उससे मैं नफरत करता हूँ। ब्राह्मण नफरत फैलाते हैं? जो हैं, जो भाजपाई हैं, अंधभक्त हैं, मैं उन्हीं। आप बताइए, आप तो बदनाम करते हैं सनातन आप धर्म को। बताइए मथुरा में अभी एक शादी दलित की हो रही थी, बारात आने जाने को लेकर के मार पिटाई हुई, बारात वापस चली गई। तो ये पाखंड नहीं, ढोंग नहीं तो और है क्या? आप मुझे बताइए, आप ताकतवर हैं तो आम गरीबों को जीने नहीं देंगे? यही हमारा सनातन धर्म कहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते सनातन की आड़ में छुप जाएंगे। अमेरिका में जब अडानी के खिलाफ होगा, मालिक के खिलाफ क्वेश्चन होगा, तो ऐसे मटक के कहेंगे वसुधैव कुटुंबो। क्या ऐसे पर्सनल मैटर पर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसमें किस पे होगा? अरे $21 मिलियन आएगा, उस पे होगा। दिस इज माई फ्रेंड। हाँ, उधर सब 2 दिन बाद बयान आ रहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर माई फ्रेंड मिस्टर मोदी को मैं $31 मिलियन चुनाव में जनसंख्या बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ। जैसे 70 लाख जनसंख्या, 70 लाख मतदाता बढ़ाए गए हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में वही मतदाता बिहार भी चले जाएंगे और चुनाव इलेक्शन कमिश्नर मनमानी करेगा। उन्होंने तो मना कर दिया ना पैसे देने को। लेकिन मेरा जो है कहना है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। मना कर दिया ना $21 मिलियन पैसे देना। कब दोबारा फिर आया बयान? अच्छा। हाँ, उससे पहले वाले पर कह कि कांग्रेस मंगाई थी। अब विदेश मंत्रालय है, अब वित्त मंत्रालय में आपस में कटौगल मरौगल है कि कितने हजार आया, आता तो था ही। हाँ, तो हमारे कहने का अभिप्राय है कि जो भी पार्टी, आप पर्ची खुलवाएंगे बाबा जी से? वो हमारा पर्ची का खोलेंगे, मैं उनका पर्ची खोल दूंगा। कैसे खोलेंगे आप? मैं भी ब्राह्मण हूँ। नहीं, वो तो क्षमता रखते हैं ना, कुंडली खोल सकते हैं पूरा। मैं उनसे बड़ा क्षमतावान हूँ। अरे फर्जी ब्राह्मण हो तुम। अरे फर्जी वो है, क्षम है वो। हम सत्य के रास्ते पे हैं। अरे उन्होंने करके दिखाया ना, उन्होंने लोगों का पर्ची खोल कर दिखाया। किसी का नहीं खोला है यार। 1 रुपया में 2 ही अठन्नी होती है। ठगी तब होती है जब जिसके अंदर लालच हो, तीसरी अठन्नी होती है। नहीं, आप साबित करें कि वो फर्जी कैसे है? मैं साबित कर दे रहा हूँ फर्जी है। पर्चा खोलिए आप। हाँ, पर्चा खोल दिया। क्यों भरत साहब?
ये पर्चा है आपका? हाँ ये भ्रष्ट तो है। इल्जाम है आपका, आरोप है ये। आरोप नहीं, मैं पर्चा खोल दिया हूँ कि घर का सबसे आवारा व्यक्ति था, उसके भाई बंधु जो है उससे नाराज होकर सबसे सहयोग लिया, सबके साथ को धोखा। मजा आता है क्या पर्सनल टिप्पणी करने पर? कौन सा? उसका हाँ, भाई तो चिल्ला के सोशल मीडिया पे चिल्ला रहा, कहा इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। तो उसका भी लेकिन पूरी दुनिया तो कर रहा है ना सर। उसका भाई कह रहा है कैसे बचे बाबा बागेश्वर से, कैसे बचा जाए? बाबा बागेश्वर इस टाइप के संतों से के बहकाव में अपना आपका बचाव स्वयं है।